व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद हयात नमाज नबी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। इन्हीं दोनों बुक से बेसिकली ये सारे नोट्स हैं। नमाज नबी शफीकुर रहमान और शेख नसीरुद्दीन अल अलमानी की किताब से। नमाज का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। और इसीलिए जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है उसको हमें नहीं करना। तो इंशाल्लाह अब वाजिबात शुरू करते हैं। तो वाजिबात वो चीजें कि अगर जानबूझ के छोड़ी गई तो नमाज नहीं होती, लेकिन अगर भूल से छूट जाती हैं तो फिर सिजदा सहू होता है। ठीक है। और तो इसलिए इनका मालूम होना जरूरी। कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन है कुछ चीजों में, कुछ स्कॉलर्स कुछ वाजिबात को सुन्नत में शामिल करते हैं और कुछ लोग उसको वाजिब में शामिल करते हैं, मगर मेजॉरिटी जो मेन चीजें हैं वो सेम होती हैं। जैसे पहली तकबीर तहरीमा हमने कहा रुकन है। मसलन जब हम नमाज में दाखिल होते हैं तो अल्लाह अकबर कह के दाखिल होते हैं। ठीक है। तो जब हम अल्लाह अकबर कह के दाखिल होंगे तो ये पहली तकबीर है। फिर हम रुकू में जाके अल्लाह अकबर कहते हैं। ठीक है। फिर हम उठते हैं तो समय अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं। लेकिन हम बाद में जब सिजदे में जाके अगर हमने अल्लाह अकबर कहा तो बाकी जितनी भी जगह हम अल्लाह अकबर कहते हैं ये वाजिबात में आता है। तो पहला अल्लाह अकबर रुकुन में आ गया। दूसरा जब हम रुकू के लिए जा रहे हैं तो ये वाजिब में आ जाता है। अगर ये भूले से छूट जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन जान के इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह समय अल्लाह लिमन हमिदा कहना और रब्बना वलकल हम्द कहना ये वाजिबात में आता है। तीसरा सुभान रब्बियल अजीम और सुभान रब्बियल आला कम से कम एक दफा कहना वाजिबात में आता है, और 3 दफा कहने को उलेमा तरजीह देते हैं। बाज स्कॉलर्स 3 दफा सुन्नत में मानते हैं और पहली दफा एक दफा इसको इसको वाजिब में मानते हैं। फिर चौथा रुकन क्या वाजिब क्या है? दोनों सिजदों के दरमियान दुआ पढ़ना, कम से कम एक बार रब्बिगफिरली कहना, और कुछ लोग इसको 3 दफा कहने को भी वाजिब में मानते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स इसको वाजिब में मानते हैं और कुछ इसको सुन्नत मानते हैं। बहरहाल जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहां पे आप सेफर ओपिनियन ले लें तो बेटर है, लेकिन अगर कोई इसको सुन्नत भी मानता है तो ठीक है। दोनों सिजदों के दरमियान दुआ क्या पढ़ते हैं इंसान? रब्बिगफिरली इगफिरली या रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली, और उसके आगे और जितनी भी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती है, वो सारी सुन्नत में होती है। फिर पहला तशहुद वाजिब है, यानी अगर हमने पहली रकात पढ़ी, दूसरी रकात पढ़ी और बैठे, और बैठ के हम अत्तहियात पढ़ते हैं और फिर हम दोबारा खड़े हो जाते हैं, ये वाजिब होता है जब तीसरी रकात के लिए पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी रकात में हम भूल गए बैठना और अब हम खड़े हो गए, तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी? बताइए, नमाज होगी कि नहीं होगी? अगर हमने 2 रकात के बाद बैठना भूल गया और तीसरी रकात में खड़े हो गए, मसलन अगर हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज होगी कि नमाज तोड़नी पड़ेगी कि नमाज हम कंटिन्यू करें, क्या करें? अगर वाजिबात छूट जाए, मसलन हम बैठना भूल गए और हम तीसरी रकात में खड़े हो गए, तो नमाज हम कंटिन्यू करेंगे। जब सिजदा नमाज खत्म कर लेंगे तो 2 सिजदा सहू कर लेते हैं। सिजदा सहू के भी तरीके हैं। पहला जो है ये कि अगर कोई चीज छूट गई है तो हम सलाम फेरने से पहले अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, सारी दुआएं पढ़ते हैं, उसके बाद 2 सिजदे करके सलाम फेर लेते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये कि सलाम करने के बाद भी 2 सिजदा सहू करके फिर सलाम फेर लिया जाता है। लेकिन एक हमारे यहाँ तरीका है कि सिजदा सहू करने के बाद फिर से अत्तहियात पढ़नी है, वो नहीं है। फिर से अत्तहियात
नहीं पढ़नी होती है। दोनों सिजदों के दरमियान दुआ पहले तशहुद वाजिब है। फिर छठी चीज क्या है, सजदे में 7 हड्डियों को जमीन का छूना, ये वाजिब है। पेशानी और नाक का जमीन से छूना, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, पांव के दोनों अंगूठे, ये दोनों चीजें, ये चीजें इस तरह हो कि पांव की उंगलियां किबला रुख हो, और सारी चीजें जमीन पे, ये सातों चीजें जमीन पे होनी चाहिए। ये भी वाजिब है नमाज में, जानबूझ के इसको नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए जल्दी नमाजी की जो नमाज होती है, अक्सर ऐसी नमाज होती है जो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, और अल्लाह ताला हमें माफ करे। जल्दी अगर है तो हम सुन्नत छोड़ सकते हैं, लेकिन वाजिबात नहीं छोड़ सकते। और सुन्नतें क्या है जो हम छोड़ सकते हैं अगर जल्दी की नमाज है, तो वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे तो पता चल सकता है। लेकिन जल्दी में वाजिबात नहीं छोड़ना, कि जल्दी जल्दी सिजदा किया कि पेशानी ठीक से नहीं लग रही है, घुटने ठीक से नहीं लग रहे हैं, दोनों को सिजदों के बीच में बैठ नहीं रहा है इंसान, ये नहीं करना है। ताउज और बिस्मिल्लाह कुछ स्कॉलर्स के नजदीक ये वाजिब है, मगर मेजोरिटी स्कॉलर्स के नजदीक ये सुन्नत में आता है। ताउज कहते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह कह के फिर सूरह फातिहा पढ़ना। और इसकी वजह जो स्कॉलर इसको वाजिब कहते हैं, वो सूरे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि तुम तो जब तुम पढ़ने लगो कुरान तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। तो इसके बेसिस पे कुछ स्कॉलर्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ना वाजिब में शामिल करते हैं, मगर कुछ के नजदीक ये सुन्नत में आता है। फिर आखिरी तशहुद में दुरूद पढ़ना, ये वाजिब में आता है। आखिरी तशहुद में बैठना, अत्तहियात पढ़ना हमने कहा था रुकन में आता है, और दुरूद पढ़ना वाजिब में आता है। इसका मतलब दुरूद जान के नहीं छोड़ सकता, अगर भूले से छूट गई तो सिजदा सहू है। और उसका भी हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगों जो ईमान लाए हो तो तुम दुरूद भेजो उन पर, और सलाम, कसरत से सलाम। फिर तस्लीम से पहले जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, उसके बाद एक दुआ है जो दज्जाल से बचने की दुआ है। कुछ स्कॉलर्स इसको भी वाजिब में मानते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने का बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। और कुछ स्कॉलर्स इसको सुन्नत में मानते हैं, और ये दज्जाल से बचने की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरमी। और अगर हम इसको वाजिब में नहीं भी माने तो भी इसको सुन्नत मान के भी इसको बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें अगर हम अमल कर लेंगे तो बहुत से फितनों से बच जाएंगे। और दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है, और उसके असरात नजर आ रहे हैं। झूठ इतना फैल गया है कि वो सच लगने लगा है। सच को झूठ बना के और झूठ को सच बना के पेश किया जा रहा है, उसके असरात हम सब पे पड़ रहे हैं। और बहुत से फितने जो आने वाले हैं उससे भी अल्लाह ताला बचाएगा, जो आ गए उससे भी बचाएगा। तो बेहतर है कि ये दुआ हम याद कर लें और इसको नमाज में पढ़ा करें। फिर नमाज की सुन्नतें होती हैं, ठीक है। ये सुन्नतें दो तरह की होती हैं। एक सुन्नतें इकवाल, यानी जो कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, जैसे नमाज में कुछ अरकान इफाल होते हैं जो एक्शंस होते हैं, और कौल होते हैं जो वर्ड्स होते हैं जो बोला जाता है। एक्शंस में क्या है, रुकू करना, और वर्ड्स क्या है, सुभान रब्बियल अज़ीम बोलना। तो इकवाल जो है वो जो बोला जाता है, इफाल जो है जो करा जाता है। तो नमाज की सुन्नतों में कुछ सुन्नतें इकवाली हैं और कुछ सुन्नतें इफआल हैं। तो इंशाल्लाह सुन्नतों को हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी नमाज की कंप्लीट कर लें, और उसके साथ उसके सवालात भी हम कंप्लीट कर लें। आज हमने जो दो चीजें की हैं वो क्या है, नमाज के अरकान और नमाज के वाजिबात। अरकान अगर छूट गया तो नमाज नहीं होती, वाजिबात अगर छूट गया तो नमाज कंटिन्यू करें और सिजदा सहू कर लें। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।